तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं DOE के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 7/12/2022 डेट के लिए है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ द डे की जितनी भी वर्कशीट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सबकी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखना प्री बोर्ड में भी। और 5 तारीख की डेट में एक असेसमेंट आई है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट में लिंक मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमाइन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता दे रखी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर देखते हैं। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो, इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी सीधा करके लिख दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक क्लास इंटरवल CI हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल लिख दिया, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। F मतलब फ्रीक्वेंसी, हिंदी मीडियम में बारंबारता। ठीक है ना, सेम ये क्वेश्चन ऐसे लिख लिया गया है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब समझने वाली बात क्या है, जब माध्यक की बात हो यानी मीडियन की, तो आपको CF निकालना पड़ेगा, मतलब संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो करोगे क्या, सबसे पहले देखो ये 8 है तो 8 लिखो। अब 8 में अगला नंबर प्लस होगा, कितना 13, तो कितना हो जाएगा 21। सेम ऐसे ही चलना है। अब 21 है, इसमें अगला नंबर प्लस होगा 21, कितना हो जाएगा 42। 42 में अगला नंबर प्लस होगा 12, 54। फिर 54 में अगला नंबर प्लस होगा 5, 59 आएगा। फिर 59 में अगला नंबर 4, कितना हो जाएगा 63। ध्यान रखो, फिर से समझो। स्टार्टिंग में 8 पे 8, ठीक है, 8 में अगला नंबर जोड़ दो, कितना 13, 8 + 13 21। फिर आगे 21 आया, 21 में अगला नंबर 21, 21 21 42 आ गया। फिर 42 में अगला नंबर 12, 54 आ जाएगा। ठीक है, फिर 54 में अगला नंबर 5, 59 आएगा। फिर 59 में अगला नंबर जोड़ दो, कितना 4, कितना आ जाएगा 63। तो ये चीज़ भी लिखना ज़रूरी नहीं होता, केवल आपको 8, 21, 42, 54, 59, 63 लिखना है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए मैंने लिखा है, लिखोगे तो ये भी गलत नहीं है, ये दिमाग में रखना। ठीक है ना, तो अब समझो ध्यान से। फिर क्या करेंगे, बारंबारता को टोटल कर लो, कितना आएगा 63। अब ध्यान रखना, टोटल यहाँ पर भी जितना आएगा उतना ही ये आएगा। अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, समझ लो गलत कर रहे हो, दिमाग में रख लेना ये बात। ठीक है, अगले स्टेप में जो ये n होगा, टोटल n यानी योग जो होगा, ध्यान रखना, इसका हाफ कर लेना है n/2, कितना आएगा 31.5। ठीक है ना, 31.5। अब यहीं पर आपको ध्यान में रखना है, इसका जो टोटल होगा इसका आधा कर लेना है n/2, तो n पे 63/2 कितना 31.5। अब समझो कि 31.5 जो ये बारंबारता संचयी बारंबारता यानी CF निकाले हो, किस नंबर के अंतर्गत आ रहा है। तो 8 में तो आ नहीं रहा है, 21 में भी नहीं आ रहा है, ये 42 में आ रहा है 31.5। ठीक है ना, तो यहाँ से वो नंबर आपको चूज़ करना है, किस में आया 42 में। अब यहाँ पर अच्छे समझना, जिस नंबर के अंतर्गत आएगा उसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा 21 है, वो CF होगा आपका, क्या होगा CF। और जिस नंबर में आएगा उसके जस्ट सामने वाला बारंबारता में देखोगे तो वो F हो जाएगा। और फिर उसी के जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल में देखोगे तो जो छोटा नंबर होगा 25 है, 25 से 30, तो 25 छोटा, वो L हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, ये नंबर संचयी बारंबारता में जिस नंबर के अंतर्गत आएगा उसके ऊपर वाला CF, उसके जस्ट सामने वाला F, और F के जस्ट सामने वाला जो छोटा नंबर होगा वो L होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। H निकाल लो, H की ज़रूरत होती है। तो 15 से 20 गैप देखो कितना है, 5 का गैप है। 20 से 25 5 का गैप है। किसी को भी
20 में से चाहे 15 घटा दो, चाहे 25 में से 20, चाहे 30 में से 25, गैप निकल आएगा सेम, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, एच आ जाएगा। 20 माइनस 15 कितना आ गया? 5। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F ठीक। तो सबसे पहले L पर क्या रखोगे? L कितना है आपका? 25 है, CF 21 है, F 21 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो। L पर 25, n/2 कितना निकाले हो? चाहो तो आप 63/2 कर दो या फिर डायरेक्ट रख दो 31.5, डिवाइड करने पर वही आएगा तो वही रख देगा। माइनस CF 21/F 21 और H 5, वैल्यू यहाँ पर रख दी गई। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। 25 पर 25 लिखा गया, 31.5 में से 21 घटाओ 10.5, ये ब्रैकेट हटेगा, गुणे 5 आ जाएगा, बटे में नीचे 21 लिख दिया गया। आगे 25 प्लस पे प्लस 10.5, इसको 5 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 52.5 बटे 21 लिखा गया। ऊपर पॉइंट है, अगर आपको डिवाइड आ रहा है पॉइंट वाला तो डायरेक्ट भाग कर लो 52.5 को 21 से, सेम यही आएगा। 2.5 नहीं आ रहा है तो पॉइंट हटाओ। कैसे? पॉइंट है इकाई दहाई पर, तो ऊपर भी 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से करो। ऊपर गुणा करोगे तो 525 आएगा, नीचे 21 का 10 से होगा तो 210 हो जाएगा। अब 25 प्लस सेम लिखा गया, 25 प्लस 525 में 210 से भाग कर लेना ऐसे ही, ठीक है ना। 525 अंदर, 210 बाहर, भाग करने पर आएगा 2.5। आगे जोड़ो, 25 में 2.5 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 27.5। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, आंसर आपका चेक है, चेक कर लो, ठीक है ना, कि सही है कि गलत है, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 27.5, जो ये वर्ग अंतराल बनेगा ना 25 से 30 है, तो इसके बीच का ही नंबर निकलेगा आंसर में। ध्यान रखना, अगर इससे ज़्यादा मतलब 30 से ऊपर जा रहा है या 25 से नीचे जा रहा है तो समझ लेना आपने गलत किया है। आंसर इसके बीच में ही आएगा, 25 से 30 के बीच में आएगा। तो 27.5 25 और 30 के बीच में है। तो इस तरीके से आप आंसर भी लास्ट में चेक ज़रूर कर लेना कि आपने राइट किया है कि रॉन्ग किया है। ठीक है, तो इतना ही था। आई होप अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।